नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है चालाक भेड़िए और सारस की। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने के बाद वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना कुछ खाते बन रहा था और ना ही कुछ पीते। उसने बहुत कोशिश की किसी तरह से उसके गले से हड्डी निकल जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले की हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में वह उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। कुछ सोचने लगा, यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर बाद सारस ने उसके गले की हड्डी निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िए जाने लगा। ना उसने सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम इस काम के बदले में मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारे लिए इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इससे सीख ये मिलती है कि लालची और दुष्ट लोगों से कभी भी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।